प्रॉपर्टी की कीमतें आसमान छू रही है और बायर अभी भी जमीन पे है। प्रॉपर्टी रॉकेट की तरफ बढ़ रहा है, बायर है कहाँ? एक तरफ ब्रोकर, बिल्डर और सेलर कहता है कि प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ चुकी है, मार्केट रेट बढ़ चुका है, लेकिन दूसरी तरफ बायर कहता है कि भाई इतनी महंगी प्रॉपर्टी के लिए पैसा लाए तो कहाँ से? Hello everyone, myself Tanvi Thakur. I welcome you all to our favorite channel, Defense Reality Group. प्रॉपर्टी की कॉस्ट तो बढ़ चुकी है पर बायर की इनकम नहीं बढ़ी है, तो व्हाट इज़ द सोल्यूशन फॉर दिस? तो आइए मिलते हैं डिफेंस रियलिटी ग्रुप के एमडी राकेश शर्मा जी से इस टॉपिक पर। थैंक यू तन्वी ठाकुर एंड वेलकम फर्स्ट टाइम इन आवर चैनल। और पूरे डिफेंस प्रॉपर्टी मंत्रा डिफेंस रिलेटेड ग्रुप के टीम को बहुत बधाई। आज का जो टॉपिक है स्पेशली बहुत शानदार है और अक्सर जो बायर है उनका कॉल आता है कि प्रॉपर्टी की कीमत तो काफ़ी बढ़ गई, आसमान छू रही है, लेकिन पिछले 2-4 साल में हमारी इनकम तो नहीं बढ़ी है। तो इस कॉस्ट को मैच कैसे करें? क्या यह एक्चुअल कॉस्ट बढ़ी है या फैक्चुअल है? और इस डिफरेंस को कैसे कम से कम किया जाए और कैसे अपना एक प्रॉपर्टी हम ट्राई सिटी में या देश के किसी भी कोने में अपना एक प्रॉपर्टी बनाएं? सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि प्रॉपर्टी के रेट सच में हाई हो चुके हैं या इट्स जस्ट अ बबल जो एक दिन बस्ट होगा? देखिए, आपको प्रॉपर्टी मार्केट को समझना होगा। प्रॉपर्टी में क्या रेट होता है, एक एक्चुअल रेट होता है, एक फैक्चुअल रेट होता है। दोनों में बहुत डिफरेंस है। मैं एक एग्जांपल दूंगा कि आप एक बायर हैं, आपने एक प्रॉपर्टी के लिए एक बिल्डर को कांटेक्ट किया या रीसेल में आप पुरानी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। प्रॉपर्टी की कॉस्ट फॉर एग्जांपल बिल्डर ने या ब्रोकर ने या जो भी सेलर है ने बताया कि 80 लाख है। अब आप उसको एज्यूम करते हैं कि चलो 5-7 लाख रुपए का मैं बार्गेनिंग कर लूँ, कॉस्ट हम अपने कम कर लें या बजट में लेके आएँ। अब यहाँ क्या होता है कि आपको एक्चुअल कॉस्ट नहीं पता है, वो एमआरपी है। क्या वह एक्चुअल है या फैक्चुअल है? पिछले वीडियो मैंने इस पे बताया था कि उसको कैसे आप समझें कि एक्चुअल कॉस्ट क्या है। तो आपको नियर बाई में जो भी प्रोडक्ट है उसके 2-4 कम्पिटिटिव प्रोडक्ट को समझना होगा, उसके प्राइस को समझना होगा। अगर रीसेल में है तो कितनी पुरानी प्रॉपर्टी है, अगर वो न्यू प्रॉपर्टी है तो साइज़ वाइज, एमिनिटी वाइज, लोकेशन वाइज उसके 4-5 कंपटीटर के कॉस्ट क्या है, तब आप उसको एक्चुअल कॉस्ट समझ पाएंगे और उसके अनुसार आप रेट और प्राइस फाइनलाइज कर पाएंगे। सर ऑनलाइन में बहुत कन्फ्यूजन होता है। लाइक जब हम ऑनलाइन ढूंढते हैं तो प्राइस कुछ और होता है, फिर जब हम देखने जाते हैं तो प्राइस कुछ और बताया जाता है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? तन्वी जी, मैं यहाँ आपको बताऊँगा कि ऑनलाइन, मैं इसको बड़ा सिंपल शब्दों में बताऊँगा। आपकी मैरिज हो गई? हाँ, नहीं सर, अभी तो अच्छा, नहीं। अब आप जब शादी करोगे क्या ऑनलाइन फ़ोटो देख के कर लोगे? नहीं सर, ऑब्वियसली मिलूंगी। सो इट्स कंपल्सरी फॉर प्रॉपर्टी आल्सो। तो जो आप ऑनलाइन देख रहे हो, आजकल एआई का ज़माना है, किसी को भी आपकी हाइट बढ़ सकती है। बोलते हैं ना कि पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ एआई बना देता है। तो करेक्ट। प्रॉपर्टी में भी वही है, जब आप वीडियो देखते हो, जब आप सैंपल फ्लैट देखते हो, तो एक्चुअल क्या मिलने वाला है। दूसरा, जब मैं बात करता हूँ कि मार्केट प्राइस, जैसे मैंने पीछे बताया कि 80 लाख का प्राइस आपको बताया, अब 75, 72, 73 कहीं एक डील कर लेते हैं, बाद में आपको पता चलता है 70 लाख में मिल सकता था। तो वहाँ पे आपको जो एक्चुअल फैक्चुअल प्राइस का डिफरेंस है उसको कैसे हम कैलकुलेट करें, कैसे समझें, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप डिमांड सर्वे करें या किसी अच्छे रियलेटर के साथ मिलें, उनके साथ प्रॉपर्टी को देखें, उसकी कॉस्ट एनालाइज करें, तब उसको फाइनलाइज करें। सर आप अक्सर बात करते हैं कि प्रॉपर्टी लेना इज़ द बिगेस्ट एंड बेस्टेस्ट इन्वेस्टमेंट, बट मैं जानना चाहूँगी पर बायर क्यों पीछे हट रहे हैं फिर? अब इसको समझना होगा आपको कि सबसे पहले हम आते हैं, एक बहुत बड़ा सवाल है, आपका ही नहीं, हमारे बहुत सारे दर्शकों का, बायर का। मैं अक्सर कहता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज़ द प्रॉपर्टी। अगर इस ज़मीन पे कोई सबसे शानदार चीज़ है इन्वेस्टमेंट के लिए तो ज़मीन ही है, और आपको एक हमेशा अच्छा रिटर्न देता है। लेकिन अगर प्रॉपर्टी इतनी अट्रैक्टिव है, इतना रिटर्न आता है, तो मार्केट में लोग बाइंग से पीछे क्यों हट रहे हैं? बहुत सारे मुझे जो हमारे दर्शक हैं, हमारे बायर हैं, वो भी सवाल कर रहे हैं। देखिए, पिछले 3 से 5 सालों में पूरे पैन इंडिया प्राइस लगभग 3 से 4 गुना बढ़ चुका है। मैं एक सवाल करता हूँ कि बायर की इनकम कहाँ बढ़ी है? लैंड कॉस्ट अगर ज़मींदार बढ़ा रहा है तो बिल्डर की मजबूरी है कि उसको मैच करे। आप बात करेंगे अप्रूवल कॉस्ट बढ़ गया है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ गया है, लेकिन
इनकम नहीं बढ़ी है, और इनकम नहीं बढ़ी है तो बायर की बाइंग पावर कम हो गई है। अब एक बात मैं करता हूँ कि आज के डेट में अगर किसी की इनकम 24 लाख का पैकेज है, 2 लाख रुपए पर मंथ, आज वो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी नहीं बाई कर सकता। उसकी अफोर्डेबिलिटी आ रही है लोन के कारण, लेकिन फ़र्क क्या पड़ता है, अगर उसकी 2 लाख रुपए इनकम है तो उसको उसके पास लग्जरी गाड़ी भी होगी, उसके बच्चे के एजुकेशन पे अच्छा खर्च होगा, लगभग उसका 1.2 टू 1.5 लाख का मंथली एक्सपेंस होगा ही होगा। अगर ईएमआई बड़ा है तो उसकी बाइंग पावर ख़त्म हो गई। अब अगर फॉर एग्जांपल उसके पास 50,000 ही बचने वाला है, वो लोन अगर 1 CR का लेता है तो लगभग 85 टू 90,000 उसका ईएमआई होगा, प्लस लगभग उसको 20% मार्जिन मनी भी देना है, 20 लाख जमा भी करना है। तो इसके कारण प्राइस का जो गैप आ रहा है, अफोर्डेबिलिटी, बाइंग कस्टमर की जो एक माइंडसेट में बहुत सारा दिक्कत आ रहा है, क्योंकि अब वो जिस लेवल पे है उसको लग्जरी फ्लैट चाहिए, लग्जरी विला चाहिए। लेकिन जब वो मार्केट में देखता है, जब मार्केट घूमता है, हमारे पास भी आता है, जब हम उसकी लोन की एलिजिबिलिटी देखते हैं, जब उसके फंड को देखते हैं, तो पता चलता है 70-80 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी नहीं ले सकता। और वहाँ पे क्या है, जेंट्री अलग है, उसकी फैमिली की रिक्वायरमेंट अलग है। तो डे बाय डे एक बड़ा चैलेंज हम भी फेस कर रहे हैं, कस्टमर भी फेस कर रहा है, एंड लेट्स होप कि इसका कोई एक सोल्यूशन आए जो दिख नहीं रहा। सरफेस में बायर करे क्या, कहाँ जाए? देखिए, बायर के पास 3 ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन क्या आता है कि अपना बजट बढ़ा ले, जो कई बार पॉसिबल नहीं होता है। दूसरा, ज़्यादा लोन ले ले, या फिर मार्केट से निकल कर वेट करे, लेकिन वेट करने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि प्रॉपर्टी की प्राइस कम नहीं होगी। आप देखेंगे प्रॉपर्टी की प्राइस बढ़ती ही है। एक बार जो प्राइस बेंचमार्क मर गया, वो कुछ दिनों के लिए स्टैग्नेट हो सकता है, वहीं पे रुक सकता है, लेकिन प्राइस नहीं गिरेगी। तो वेट करके भी फ़ायदा नहीं है, तो उसको थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, इधर लोकेशन में, इधर कॉस्ट में, एमिनिटीज़ में, या प्रॉपर्टी के साइज़ में। सर फिर आपको क्या लगता है हाई ईएमआई उसके फाइनेंशियल पे असर नहीं डालेगा? डेफिनेटली असर डाले। देखिए, डाउन पेमेंट तो एक अलग हो गया। एवरेज प्रॉपर्टी जब भी आप लेते हैं तो आपको 20-25% डाउन पेमेंट देना पड़ता है। जब आप अपना बजट बढ़ाएंगे, अपनी प्रॉपर्टी की कॉस्ट बढ़ाएंगे, तो डेफिनेटली आपको लोन थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। वहाँ पे क्या होगा, आपके फाइनेंस पे असर डालेगा, आपका ईएमआई बढ़ जाएगा, हो सकता है टेन्योर भी बढ़े, और बढ़ने के साथ साथ आपकी बाइंग पावर भी कम होती है। लेकिन फिर वही सवाल कि बायर करे क्या, तो बायर को कंप्रोमाइज़ फार्मूला में आना पड़ता है, जो कई बार मैं देखता हूँ शुरू में बायर नहीं आता। अगर उसने साल 2 साल डिले किया तो प्रॉपर्टी की कॉस्ट 20-25% और बढ़ने वाली है, जो उसके जेब पे ही पड़ने वाला है। और इसका एक सबसे बड़ा इफेक्ट क्या पड़ता है कि बायर आता तो है, लेकिन प्रॉपर्टी देखने के बाद, उसकी कॉस्ट एनालाइज करने के बाद, लोन की ईएमआई देखने के बाद, वह हमें क्या कहता है कि सर थोड़ी देर में सोच के बताएंगे, प्लानिंग बाद में करेंगे, और इसका खामियाना उसको भुगतना पड़ता है। आने वाले समय में साल 2 साल बाद वो प्रॉपर्टी दोबारा अगर परचेज करने जाता तो उसके आउट ऑफ पॉकेट। सर तो इन्वेस्टर एंड एंड यूजर्स में क्या फ़र्क है? देखिए, दोनों में काफ़ी फ़र्क है। जो एंड यूज़र है वो प्रॉपर्टी अपने यूज़ के लिए लेता है कि उस प्रॉपर्टी में आइदर वो रहेगा, या कमर्शियल लेता है तो उस प्रॉपर्टी में अपना शॉप चलाएगा, दुकान चलाएगा, या उसको रेंट आउट करेगा। अर्थात उसको खुद के रहने के लिए मकान चाहिए, या अपने काम करने के लिए दुकान चाहिए, सिंपल वर्ड में। जहाँ तक इन्वेस्टर का सवाल है, तो इन्वेस्टर रेंटल इनकम पे, अप्रिसिएशन पे, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों प्लान में चलता है। मोस्टली इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म प्लान में चलता है कि मैंने पैसा लगाया, 6 महीने, साल में, 1.5 साल, 2 साल में मैं एग्जिट कर जाऊँगा एक प्रॉफिट के साथ। वो दोनों चीज़ देखता है कि एंट्री पॉइंट पे मुझे कम से कम पैसा लगे, और जब मैं एग्जिट करूँ तो उसका प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा मिले। अब आप एक चीज़ समझना, इन्वेस्टर और एंड यूज़र के माइंडसेट में डिफरेंस है। अगर इन्वेस्टर को लगता है कि प्राइस बढ़ चुका है, मुझे रिटर्न नहीं आएगा, तो वहाँ इन्वेस्ट नहीं करेगा। जहाँ तक एंड यूज़र का सवाल है, और फॉर एग्जांपल आपने पिछले साल एक घर देखा 50 लाख का, आपने नहीं लिया किसी कारण से, अब वो 60 लाख में मिल रहा है, आप परचेज करोगे क्योंकि आपको लगता है कि प्राइस आगे बढ़ेगा, मुझे नुकसान होगा और मेरी नीड है। आप रेंट दे रहे हो, हर महीने का आपको रेंट भी चुकता है, तो आप सोचते हो कि उसी रेंट में थोड़ा पैसा मिला के मैं अपना एक घर ले लूँ, मेरा घर भी हो जाएगा, साथ साथ ईएमआई भी दे देंगे। तो दोनों का माइंडसेट साइकी में ज़मीन आसमान का अंतर है। इन्वेस्टर हमेशा देखेगा जहाँ मुझे फ़ायदा मिलेगा, और ट्रांजैक्शन कितने टाइम में कंप्लीट होगा और मुझे कितना रिटर्न मिलेगा।
तो आपको क्या लगता है प्रॉपर्टी मार्केट में करेक्शन आ सकता है? तन्वी, ये बहुत ही अहम सवाल है और मैं उम्मीद कर रहा था कि आप सवाल करोगे। जब प्राइस बढ़ती है तो बायर को लगता है कि करेक्शन आएगा 20 से 30% का, मैं वेट करूंगा, मुझे फ़ायदा हो जाएगा। मेरा पिछले 18 सालों का अनुभव है रियल एस्टेट में कि प्रॉपर्टी मार्केट में करेक्शन तो आता है लेकिन प्राइस डाउनफॉल नहीं होता है। करेक्शन का मतलब कि कुछ दिनों के लिए, 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल के लिए प्राइस स्टैग्नेट हो जाएगा, प्राइस वहीं पर रुक जाएगा। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आपने पिछले साल एक ज़मीन 50 लाख का लिया, 2 साल बाद क्या आप 45 लाख का बेचोगे? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। आप वेट करोगे, आप साल 2 साल वेट कर लोगे, जब प्राइस अपर साइड आएगा तभी बेचोगे। तो जब आप बेचोगे ही नहीं तो रेट कहाँ से गिरेगा? तो हमेशा यहाँ करेक्शन जिसकी मैं बात करता हूँ वो एक स्टैग्नेट फेज आता है, कुछ दिनों तक प्राइस रुक जाता है, कुछ दिनों तक बायर कम हो जाता है, वो फेज होता है। हाँ, उसमें कुछ लोग जिनकी नीड बहुत ज़्यादा होती है, वो हो सकता है कि 5-10% डिस्काउंट के ऊपर वो प्रॉपर्टी दे दें, लेकिन उसका चांस बहुत कम होता है। आपने हमेशा ये भी देखना है कि अगर सस्ती प्रॉपर्टी मिल रही है तो क्या लीगली करेक्ट है और क्या उस पर कब्जा है, बाकी फॉर्मेलिटी को भी ज़रूर देख लें। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी आज के स्मार्ट बायर्स क्या कर रहे हैं? देखिए, स्मार्ट बायर ना केवल प्राइस नहीं देखता, वो पूरी डील देखता है। वो देखता है, समझता है कि इस डील के साथ मुझे केवल प्राइस अच्छा नहीं मिलना चाहिए, नेगोशिएशन इवन कई बार वो अदर चार्जेज में भी नेगोशिएट करता है। एज ए स्मार्ट बायर वो देखता है कि जो प्रॉपर्टी मिल रही है उसके नियर बाई में प्रॉपर्टी का क्या रेट है, वहाँ क्या क्या एमिनिटी है। उसके कंपेरिजन में वो ज़रूर चेक करता है कि जो डील वो ले रहा है वह कितना किफ़ायती है, कितना उसको फ़ायदा हो रहा है। इसके साथ साथ वो देखता है कि बिल्डर या सेलर ऑफ़र क्या दे रहा है, मेंटेनेंस चार्जेज कितना होगा, रेंटल इनकम कितनी होगी और कितनी ईजिली रीसेल हो जाएगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि इसको अगर 2, 4, 5 सालों में बेचना चाहूँ तो क्या ईजिली बिक जाएगा और इसके ऊपर अच्छा एप्रिसिएशन मिलेगा। प्रॉपर्टी की कीमत तो बढ़ रही है पर बायर कहाँ पे है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और हमारे जितने भी व्यूअर हैं उनका भी ये अक्सर सवाल रहता है। बायर गायब नहीं हुए, बायर समझदार हो गए, बायर स्मार्ट हो गए हैं। वो जल्दबाजी में कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद रहे हैं। प्रॉपर्टी खरीदने से पहले वो कंपेयर कर रहे हैं, कॉस्ट कंपेयर, नेगोशिएशन, और इसके साथ साथ वो ये भी देख रहे हैं कि क्या यह वर्थफुल है जो मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ। वो कंपेरिजन स्टॉक से भी कर रहा है, वो गोल्ड मार्केट से भी कर रहा है, कमोडिटी से भी कर रहा है, बट इन्वेस्टमेंट कर रहा है, प्लानिंग से कर रहा है, समझदारी से कर रहा है, टाइम ले रहा है। तो बायर अभी भी है मार्केट में और हम उनका इंतज़ार भी कर रहे हैं। और आने वाले समय में रियल एस्टेट मार्केट को डिफ़ाइन यही करेगा। अगर आप बायर हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या आपको लगता है कि आज प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ चुकी हैं, क्या आपके आउट ऑफ पॉकेट है, और इसको हम कैसे बैलेंस करें, क्योंकि आपको ख़रीदना ही पड़ेगा। अगर आप एंड यूज़र हैं, आप जितना डिले करेंगे नुकसान उतना ज़्यादा होगा। तो साथियों, कमेंट करके बताइए क्या प्रॉपर्टी आप अभी खरीदेंगे, 6 महीना या साल वेट करेंगे। आपके कमेंट और सवालों को देख के समझ के हमारे डिफेंस प्रॉपर्टी मंत्रा की टीम अगली वीडियो प्लान करे कि आपके सभी सवालों के जवाब दे और आप टाइमली सही प्रॉपर्टी सही रेट पे खरीद सकें। सो व्यूअर्स, मैं जानना चाहती हूँ आप लोगों से कि आपको आज का पॉडकास्ट कैसा लगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, कमेंट एंड लाइक आवर चैनल। थैंक यू तन्वी ठाकुर, साथ जुड़ने के लिए और इम्पॉर्टेंट दर्शकों के सवाल लेके आने के लिए। जो हमारा संडे का खास सेगमेंट होता है डिफेंस रियल्टी ग्रुप के ऊपर, डिफेंस प्रॉपर्टी मंत्रा का, जो एक नॉलेज की खान है, आपके हर एक सवालों का जवाब है। हमारे साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।